अंतरतारकीय अंतरिक्ष यान एवलॉन को अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए देखा जा सकता है, जो होमस्टेड 2 नामक उपनिवेशित दुनिया की ओर जा रहा है। इसके सभी क्वार्टर खाली हैं, जहाज ऑटो पायलट पर है। 258 चालक दल के सदस्य और साथ ही 5000 यात्री हाइबरनेशन में हैं। अचानक जहाज एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट से गुजरता है, जो इसकी ढाल को कमजोर कर रहा है। बिजली मुख्य ढाल में बदल जाती है, लेकिन जहाज एक विशाल क्षुद्र ग्रह के साथ टकराव की राह पर है। अचानक क्षुद्र ग्रह जहाज से टकराता है, जिससे कई तरह की खराबी होती है। जहाज खुद को ठीक करना शुरू कर देता है, लेकिन हाइबरनेशन पॉड्स में से एक सक्रिय हो जाता है। जागृत यात्री जिम प्रेस्टन है, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उसका पॉड खुलता है और एक स्वचालित प्रणाली उसे जागृत करने में मदद करती है। उसे बताती है कि उसने 120 साल निलंबित अवस्था में बिताए हैं और जहाज होमस्टेड 2 से केवल 4 महीने दूर जाता है कि वह उस समय को जहाज के शानदार पहलुओं का आनंद लेते हुए बिता सकेगा। जिम को ग्रह पर आने से पहले अपने आईडी बैंड, अपने केबिन और प्राथमिक गतिविधियों के बारे में निर्देश मिलते हैं। जहाज पर लोगों से मिलने के लिए उत्साहित और घबराया हुआ वो तैयार हो जाता है, अपने केबिन से बाहर निकलता है और एक स्वचालित कक्षा में चला जाता है, जो पूरे शिक्षण समूह के लिए है। होलोग्राम द्वारा पृथ्वी की स्थिति को समझाते हुए जिम थोड़ा चिंतित दिखता है। इसे अति आबादी वाला और अति मूल्यवान कहता है। यह उसे अपने प्रश्नों को पाठ के अंत तक रखने के लिए कहता है, लेकिन जिम पूछता रहता है कि वह वहां अकेला क्यों है। उसे एहसास होता है कि होलोग्राम उसे जवाब नहीं दे सकता और वह दूसरे लोगों की तलाश में चला जाता है। वह जहाज के मुख्य परिसर में पहुंचता है। वहां भी कोई नहीं है, लेकिन एक स्वचालित सूचना डेस्क मदद करने की पेशकश करता है। जिम एक वास्तविक व्यक्ति से बात करने के लिए कहता है और यह उसे एक स्टीवर्ड से बात करने के लिए भेज देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहां भी कोई नहीं है, तो वह कप्तान से बात करने के लिए कहता है। जब वह पुल पर पहुंचता है, भले ही उसके पास अंदर जाने की पहुंच न हो, वह देख सकता है कि मुख्य चालक दल में से कोई भी जाग नहीं रहा है। जिम अंततः वेधशाला में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जहाज वास्तव में होमस्टेड 2 से 90 साल दूर है। उसे एहसास होता है कि वो जल्दी ही जाग गया था, इसलिए वह वापस परिसर में जाता है और पृथ्वी पर एक संदेश भेजता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि हाइबरनेशन में वापस कैसे जाना है। संचार प्रणाली उसे बताती है कि पृथ्वी पर की गई अत्यधिक कीमत वाली कॉल का उत्तर पाने में लगभग 55 वर्ष लगेंगे। जिम तबाह हो जाता है। वो इधर उधर घूमता है और जहाज के बार को ढूंढता है, जहां उसे एक और व्यक्ति दिखाई देता है। जब वो बारटेंडर से बात कर रहा होता है, तो उसे कुछ अजीब लगता है। जब वो उसे ड्रिंक देने जाता है, तो जिम को पता चलता है कि वह एक एंड्रॉइड है। इसका नाम आर्थर है। जिम उससे और जानकारी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो एंड्रॉइड को यह भी नहीं समझा पाता है कि उसका समय से पहले वहां पहुंचना कैसे संभव है। जिम अगले दिन अपने केबिन में उठता है और कैंटीना जाता है, जहां उसे जल्दी से पता चलता है कि मेनू में मौजूद अधिकांश चीजें केवल गोल्ड क्लास के यात्रियों के लिए आरक्षित हैं और वो अपनी सादी कॉफी लेता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि अपने हाइबरनेशन चैम्बर को कैसे ठीक किया जाए। सभी उपकरण प्राप्त करने के बाद वो इसे चालू करने में कामयाब हो जाता है और पॉड के अंदर लेट जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद वो चालक दल के हाइबरनेशन कक्षों में जाने के लिए अपने द्वारा खोजे गए उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय लेता है। ये भी काम नहीं करता। जहाज के आसपास छोटी मोटी खराबी होती रहती है। जिम शराब पीने के लिए बार में वापस आता रहता है, लेकिन ज्यादातर आर्थर से बात करने के लिए। एंड्रॉइड उसे कुछ सलाह देता है, जो उसे गोल्ड क्लास रूम में से एक में घुसने और जहाज पर कुछ मौज मस्ती करने के लिए राजी कर लेता है। जिम सभी रेस्तरां, खेल, मनोरंजन प्रणाली आजमाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वो वहां अकेले रहने के लिए और भी दुखी हो जाता है। एक दिन वो नशे में धुत हो जाता है और हाइबरनेशन पॉड्स के आसपास भटकता रहता है, जब वो स्पेस वॉक के लिए डिजाइन किए गए स्पेस सूट के साथ एक एयरलॉक में ठोकर खाता है। जिम एक सूट पहनता है और एयरलॉक में जाता है, एक लीवर और फिर एयरलॉक का दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाता है। जहाज के बाहर एक बार वो दृश्य से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो समय में उस क्षण का अनुभव करने वाला एकमात्र सचेत इंसान है। जिम अपने जूतों पर लगे चुंबकों को छोड़ देता है और अंतरिक्ष में तैरता है, तबाह महसूस करता है। वो वापस अंदर आता है, सूट उतारता है, लेकिन बिना पहने ही एयरलॉक में वापस चला जाता है। वो लीवर खींचता है,
सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार होता है, लेकिन आखिरी क्षण में अपना मन बदल लेता है, वापस अंदर भागता है और बोतल पर फिसल जाता है। जिम खड़ा होता है और तुरंत एक पॉड में बैठी एक महिला की ओर आकर्षित होता है जिसका नाम ऑरोरा है। वह निर्देशिका में उसकी फाइलें खोजता है और उसके यात्री साक्षात्कार को सुनता है, उसके प्रति मोहित हो जाता है। बाद में उसे उसके पॉड के बगल में बैठे देखा जाता है, अभी भी उसके साक्षात्कार सुन रहा है। बार में वापस आकर वह उसका कुछ काम पढ़ रहा है और आर्थर से उसके लेखन के बारे में बात कर रहा है। वह अपनी स्थिति की विडंबना से ग्रस्त हो जाता है, बेहतर जीवन के लिए दूसरे ग्रह पर जाना, जल्दी उठना और वहां न पहुंच और अपनी आदर्श महिला को ढूंढना, लेकिन वो उसकी पहुंच से बाहर थी। जिम उसके बारे में सोचता रहता है और उसे जगाने का विचार भी आने लगता है। वह इस बारे में एंड्रॉइड से बात करता है, लेकिन वह पहेली को समझ नहीं पाता। अगर वह अपने फायदे के लिए उसे जगाता है तो वह उसे अपने साथ जहाज पर मरने के लिए छोड़ देगा। जिम पहले इसके खिलाफ फैसला करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह इसे जाने नहीं देता। एक दिन वह अपना मन बदल लेता है। वह उसके पॉड में जाता है और उसे सक्रिय करने में कामयाब हो जाता है। जब वह जाग रही होती है और उसी प्रक्रिया से गुजर रही होती है जो उसने की थी, तो वो छिप जाता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह उसे ढूंढने की उम्मीद में मुख्य सभा में जाता है और वहां वह है, ठीक उसी तरह उलझन में जैसा वह 1 साल पहले था। जिम उसे बताता है कि वे ही एकमात्र जागे हुए हैं और उसे वेधशाला में ले जाता है। फिर वह उसे बताता है कि वह न तो चालक दल तक पहुंच सकता है, न ही जहाज के मुख्य कमांड तक। ऑरोरा घबरा जाती है और अपने पॉड में वापस जाना चाहती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो जिम समझाता है कि जहाज पर कोई विशेष उपकरण नहीं है जो उन्हें हाइबरनेशन में वापस जाने में मदद कर सके। प्रभावी रूप से उसे बता रहा है कि वे फंसे हुए हैं। वे वापस कॉन्कोर्स में जाते हैं और वह उसे बताता है कि उसे आराम करना चाहिए क्योंकि वह अभी अभी हाइबरनेशन से बाहर आई है। उसे उसके लिए दुख होता है। उसे जहाज पर 1 साल से ज्यादा अकेले रहना पड़ रहा है। जिम बार में वापस जाता है, अपने किए पर पछतावा महसूस करता है। वह आर्थर से ऑरोरा को यह न बताने के लिए कहता है कि उसने ही उसे जगाया था। अगले दिन ऑरोरा जाग जाती है। वह वापस कॉन्कोर्स में जाती है और स्वचालित सूचना डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम वहां उसके साथ शामिल होता है और वे नाश्ता करने चले जाते हैं। जैसे ही वे निकलते हैं, सूचना डेस्क में किसी तरह की खराबी आ जाती है। कैंटीना में ऑरोरा को पता चलता है कि जिम 1 साल से ज्यादा समय से एक ही नाश्ता खा रहा है और उसे गोल्ड क्लास मेनू में से एक लाकर देती है। वे पॉड्स को ठीक करने की संभावना के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिम के विपरीत ऑरोरा हार मानने को तैयार नहीं है। वह अस्पताल में खोज करती है, फिर शोध दस्तावेजों को देखती। अंततः चालक दल के हाइबरनेशन क्वार्टर में पहुंचती है और दरवाजे तोड़ने की कोशिश करती है। जिम पूरे जहाज में और भी खराबी देखता है। कुछ समय बाद ऑरोरा एवेलॉन पर अपने जीवन के बारे में विलाप करती है। वो लिखती है, जहाज के चारों ओर दौड़ती है और पूल में तैरती है, अपनी स्थिति के बारे में और अधिक जागरूक होती जाती है। वो जिम का साक्षात्कार करने के लिए कहीं ना जाती है, ये सोचकर कि उसकी कहानी दिलचस्प हो सकती है। वो पूछती है कि वह कॉलोनी में क्यों आया। जिम पहले कंपनी के नारे के साथ जवाब देता है, लेकिन फिर आगे बताता है कि उसे उम्मीद है कि नई दुनिया में वह कुछ बन सकता है, वह एक जीवन बना सकता है। बाद में वे वेधशाला में पहुंचते हैं और ऑरोरा आखिरकार वहां होने का कारण बताती है। जहाज पर अन्य यात्रियों के विपरीत उसके पास एक राउंड ट्रिप टिकट है। उसका विचार होम स्टे 2 जाना, वहां 1 साल तक रहना और पृथ्वी पर वापस आना था, ताकि वह ऐसा करने वाली पहली पत्रकार बन सके जो अब तक की सबसे बड़ी कहानी लिख सके। ऑरोरा धीरे धीरे अपनी वर्तमान स्थिति को ठीक करने का तरीका खोजने की कोशिश छोड़ देती है और जिम उसे खुश करने का तरीका ढूंढ लेता है। वह उसे डांस, सिनेमा और बास्केटबॉल कोर्ट ले जाता है। अंत में वह उसे आर्थर से मिलने के लिए बार में ले जाता है। वह थोड़ी देर आराम करती है जब तक कि उसे उनकी स्थिति याद नहीं आ जाती। जिम एंड्रॉइड के साथ अकेला रह जाता है, जो उसके साथ किए गए व्यवहार के बारे में बहुत बुरा महसूस करता है। अगले ही पल वह किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई देता है और दूसरे पल ऑरोरा क्रिसलर बिल्डिंग की एक छोटी सी तस्वीर ढूंढने के लिए वेधशाला में चली जाती है। कुछ समय बाद वे बार में डेट पर जाते हैं। वे डिनर करते हैं और अपने जीवन के बारे में कहानियां साझा करते हैं। वह उसे बताती है कि जब वह किशोरी थी तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। डिनर के बाद जिम ऑरोरा को एयरलॉक में ले जाता है
और वे स्पेस सूट पहन लेते हैं। वे एक साथ स्पेस वॉक के लिए निकल पड़ते हैं। जिम को आखिरकार कोई मिल जाता है जिसके साथ वह उस शानदार अनुभव को साझा कर सके। जिम अपने बूटों पर लगे मैग्नेट को बंद कर देता है और वे अंतरिक्ष में एक साथ तैरते हैं। वे वापस अंदर आते हैं और तुरंत चुंबन करते हैं, अपने कैबिन में वापस चले जाते हैं और एक साथ सोते हैं। इसके तुरंत बाद वे एक जोड़े की तरह रहने लगते हैं। ऑरोरा उसके कैबिन में चली जाती है और जहाज पर अपने जीवन के बारे में लिखती है। वे एक साथ जॉगिंग करते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं। जिम जहाज को और खोजता है और हाइड्रोपोनिक्स खाड़ी पाता है। वह ऑरोरा के लिए फूल लाता है। एक दिन जहाज एक लाल विशालकाय के पास से गुजरता है और वे उसे देखने के लिए वेधशाला जाते हैं। यह ऑरोरा का जन्मदिन है, इसलिए उस रात बाद में वे जहाज पर कई रेस्तराओं में से एक में और फिर बार में इसे मनाते हैं। जिम वॉशरूम जाता है और ऑरोरा के लिए बनाई गई अंगूठी तैयार करता है, जबकि वह आर्थर के साथ बातचीत करते हुए बार में रहती है। एंड्रॉयड ऑरोरा को बताता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया, इस बात से अनजान कि उसे अभी भी यह रहस्य रखना है। अचानक जिम वापस आता है और वह पूरी तरह से अविश्वास में उसका सामना करती है। वह गुस्से में और घबराकर भाग जाती है। जिम अपने कैबिन में वापस आता है और पाता है कि उसकी सारी चीजें गायब हैं। अगले दिन कैंटीना में वो उससे टकराता है, लेकिन जैसे ही वह बोलता है वो भाग जाती है। ऑरोरा हताश हो जाती है। एक रात वो जिम के कैबिन में जाती है, उसे मुक्का मारती है और लात मारती है। उसे मारना चाहती है। क्रॉम्पुर से बात करते हुए, क्योंकि वो उससे बचती रहती है, जिम माफी मांगने और उसे अपने कामों के बारे में बताने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन ऑरोरा को इसकी परवाह नहीं है। वो उसे अपनी जान लेने के लिए माफ नहीं कर सकती। एक रात जब जिम अपने केबिन में था, एक और खराबी आ गई। जहाज में एक गंभीर त्रुटि आ गई और मुख्य कमांड बंद हो गया। बाद में वो लिफ्ट में चला गया और उसमें खराबी आ गई। ऑरोरा मुख्य सभा में चली गई और उसने देखा कि जिम ने वहां एक पेड़ लगाया है। फिर वो कैंटीना गई जहां खाद्य औषधालय में भी खराबी थी। अचानक गाल्ला दोनों ने कॉम पर डेक चीफ की आवाज सुनी, जिसमें पूछा गया कि पेड़ किसने लगाया है। वे दोनों सभा में भाग गए और जिम के पेड़ के सामने गस मैनकुसो को खड़ा देखा। उन्होंने अपना परिचय दिया और चीफ को स्थिति के बारे में बताया। उसे समझ में नहीं आता कि 3 पॉड्स कैसे विफल हो सकते हैं। मैनकुसो उन्हें पुल पर ले जाता है और उसे पता चलता है कि जहाज में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सिस्टम पर मौजूद जानकारी को मैन्युअल रूप से जांचना पड़ता है। जब वे पुल से बाहर निकलते हैं तो एक रोबोट लगभग उनके सिर पर गिर जाता है और वे दोनों मैनकुसो को बताते हैं कि जहाज में सभी जगह खराबी अक्सर होती रहती है। वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें डेटा एकत्र करने का तरीका दिखाता है। मैनकुसो पॉड्स की जांच करता है, तभी जिम उसके साथ वहां आता है। उसे पता चल जाता है कि ऑरोरा के पॉड के साथ क्या हुआ था। डेक चीफ को जिम द्वारा किया गया काम भयानक लगता है। बाद में वो पुल पर एकत्रित डेटा की जांच कर रहा होता है, तभी ऑरोरा उसके साथ आ जाती है। वे उसके पॉड के साथ हुई घटना के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो उससे कहता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिम 16वें टूटे हुए रोबोट के साथ अंदर आता है। मैनकुसो को हाइबरनेशन की बीमारी महसूस होती है, इसलिए वो आराम करने चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे खून की खांसी आती है। उस रात ऑरोरा सो नहीं पाती है, इसलिए वो तैरने चली जाती है। अचानक पूरे जहाज में गुरुत्वाकर्षण की कमी हो जाती है और वो डूबने लगती है, क्योंकि पूल का पानी उसके साथ बहता है। गुरुत्वाकर्षण ड्राइव रीसेट हो जाता है और वो मुश्किल से जिंदा। वे दोनों मैनकुसो को खोजने के लिए एक दूसरे से टकराते हैं। वे तीनों वापस पुल पर आ जाते हैं। धीरे धीरे पता लगाते हैं कि जहाज के साथ क्या हो रहा है। मैनकुसो को पता चलता है कि 2 साल पहले कुछ हुआ था, जिससे एक बड़ा सिस्टम खराब हो गया था। उन्हें पता लगाना होगा और ठीक करना होगा कि किस वजह से ये खराबी आई है, क्योंकि पूरा जहाज इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अगर वे इसे ठीक नहीं करते हैं तो पूरा जहाज फंस जाएगा। वे समस्या का पता लगाने जाते हैं, लेकिन मैनकुसो बेहोश हो जाता है।
इसलिए जिम और ऑरोरा उसे अस्पताल ले जाते हैं। वो मर रहा है और कोई भी उपचार नहीं है जो उसे रोक सके या उसके बचे हुए समय को बढ़ा सके। कुछ समय बाद वे तीनों वेधशाला में मिलते हैं और मैनकुसो जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट देता है, उन्हें जहाज को ठीक करने के लिए कहता है और तुरंत मर जाता है। अचानक रोशनी एक खतरनाक लाल रंग में बदल जाती है और जहाज हिलने लगता है। जिम ऑरोरा से कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है और वे इंजीनियरिंग की ओर भागते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ड्राइव में एक और विफलता होती है और तुरंत एक और जो आर्थर को भी प्रभावित करती है। जिम उसे निष्क्रिय कर देता है। वे आखिरकार इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं और समस्या की तलाश शुरू करते हैं। वे इसे पावर प्लांट में पाते हैं और जैसे ही वे हैच खोलते हैं, ऑरोरा अंदर समा जाता है। क्षुद्र ग्रह ने उस क्षेत्र में पतवार में दरार पैदा कर दी है। जिम भी अंदर समा जाता है, लेकिन वह हैच को पकड़े रहता है क्योंकि यह उस पर बंद होता रहता है। अंततः वो भी फंस जाता है, लेकिन वे जल्दी से दरार को सील करने में कामयाब हो जाते हैं। उस समस्या को ठीक करने के तुरंत बाद जिम को पता चलता है कि पतवार में एक से अधिक दरारें हैं। वे दोनों उल्का पिंड के प्रक्षेप पथ का अनुसरण करते हैं और पाते हैं कि यह रिएक्टर नियंत्रण कंप्यूटर से टकराया है। जिम को लगता है कि वह इसके लिए प्रतिस्थापन भाग पा सकता है। वे भाग ढूंढते हैं और इसे बदलते हैं, लेकिन रिएक्टर को हवा देने की प्रक्रिया अभी भी विफल हो जाती है। वे इसे मैन्युअल रूप से करते हैं, लेकिन यह फिर से विफल हो जाता है। जिम को पता चलता है कि उसे जहाज के बाहर से वेंट दरवाजा खोलने की जरूरत है ताकि वे रिएक्टर को ठंडा कर सकें। वे दोनों एयरलॉक में जाते हैं और जैसे ही वह बाहर जाने के लिए तैयार होता है, वह ऑरोरा मैनकुसो का कंगन लेता है क्योंकि वह वापस नहीं आ सकता है। वो उसे सूट पहनाने में मदद करती है और जैसे ही वो एयरलॉक में जाता है, वो उसे वापस आने के लिए कहती है क्योंकि वो उसके बिना जहाज पर नहीं रह सकती। ऑरोरा रिएक्टर में वापस जाती है जहां तापमान बहुत अधिक हो गया है। रिएक्टर से एक बोल्ट उसके हाथ में घुस जाता है। जिम बाहर से वेंट के करीब पहुंचता है और दरवाजा देखता है। रिएक्टर रूम में तापमान बढ़ जाता है, जबकि वो वेंट दरवाजे को बाईपास करके उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है। उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसे दरवाजा हाथ से खुला रखना होगा ताकि रिएक्टर वेंट कर सके, और वो ऑरोरा को बताता है। उसे योजना पसंद नहीं आती, लेकिन वो आगे बढ़ता है और उसे रिएक्टर को वेंट करने के लिए कहता है। वो नहीं चाहती कि वो मर जाए और वे बहस करते हैं, लेकिन वो उससे कहता है कि उन्हें दूसरे लोगों को बचाना है और वो रिएक्टर को वेंट करती है। प्रक्रिया सफल होती है, लेकिन रिएक्टर से निकलने वाला धुआं जिम को दूर धकेल देता है और उसका तार टूट जाता है। उसके सूट में दबाव भी कम हो रहा है। वो ऑरोरा को बताता है कि क्या हुआ और वो जितनी जल्दी हो सके दूसरे सूट में जाने के लिए आगे बढ़ती है। वो फिर से उससे माफी मांगता है। वो सूट पहनती है और उसे लेने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन उसका तार बहुत छोटा है। उसे पीछे खींचा जाता है, लेकिन अचानक वो उसके तार को पकड़ लेती है और उसे अंदर खींच लेती है। ऑरोरा जिम को अस्पताल में घसीटती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो पहले ही मर चुका है। वो मेडिकल प्रोटोकॉल को दरकिनार करने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए मैनकुसो के ब्रेसलेट का उपयोग करती है। मेडिकल पॉड अपने आप काम करता है और जिम को पुनर्जीवित करता है। ऑरोरा उसे माफ कर देती है। बाद में ऑरोरा आर्थर को ठीक करती है और वे मैनकुसो को उचित स्थान पर दफनाते हैं। जिम उसे अस्पताल ले जाता है और उसे बताता है कि उसे मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन के रूप में इस्तेमाल करने का एक तरीका मिल गया है। वह उसे पॉड के अंदर जाने और बाकी की यात्रा वहीं करने के लिए कहता है, लेकिन जैसा कि बाद में पता चलता है, वो मना कर देती है और जहाज पर जागते हुए उसके साथ रहने का फैसला करती है। जिम अंततः उसे प्रपोज करता है और वे जहाज पर अपना जीवन जीते हैं। 88 साल बाद एवलॉन होमस्टेड 2 पर आता है। चालक दल जागता है और जहाज को बहुत अप्रत्याशित स्थिति में पाता है। ऑरोरा उन्हें एक संदेश छोड़ती है जिसमें वो और जिम जहाज पर बिताए जीवन की कहानी बताती है, जबकि बाकी लोग सो रहे थे। इसी सस्पेंस के साथ मूवी यही समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।